Hello everyone, and I welcome you back to our next video of mathematical series that is इंटीग्रेशन। तो ये हमारे मैथमेटिकल टूल्स सीरीज का वीडियो नंबर 17 है और इसमें जो हम टूल डिस्कस करने वाले हैं, जो टूल स्टार्ट करने वाला है दैट इज इंटीग्रेशन। अब बेसिकली जैसे अगर आपने गौर किया होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हर एक रूल के लिए उसका इनवर्स प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ऐड करने के लिए ऑपरेटर है प्लस तो फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऑपरेटर है माइनस। वैसे ही अगर एक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का भी एक ऑपरेटर है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। मतलब हर एक चीज का रिवर्स करने के लिए ऑपरेशन मैथ्स में मौजूदा है। वैसे अगर आप किसी चीज का नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, है ना, एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट करने के लिए भी एक ऑपरेटर है अंडर रूट ऑफ। तो उसी तरह से डेरिवेटिव, ये जो हमने ऑपरेशन पढ़ा है, ये जो हमने टूल पढ़ा है कल, इसके लिए भी एक अपोजिट रिवर्स ऑपरेशन है और वही रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन को क्या हम सर एंटी डेरिवेटिव कह सकते? यस, बिंदास हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड विद दिस इंफॉर्मेशन, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। तो जल्दी से बढ़िया से हेडिंग लगा दीजिए, इंटीग्रेशन। क्या हेडिंग दे देंगे हम यहाँ पे? इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम ये भी कह देंगे एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए बेटा, मैं डायरेक्ट मीनिंग समझाने के बजाय पहले आपको थोड़ा सा फील करवा देता हूं कि बेसिकली डेरिवेटिव है क्या, इंटीग्रेशन है क्या, सॉरी, और फिर उसके अपन क्या देखेंगे। जैसे डेरिवेटिव्स में हमारे कुछ रूल्स थे जिसके तहत हमने डेरिवेटिव किया, उसके उसी जैसे क्या है इंटीग्रेशन में क्या है रूल्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, ये एक फंक्शन है। ये क्या है बेटा? एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? यहाँ पे x का फंक्शन है। अगर मैंने बोला इसका कि व्हाट वी वांट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑपरेटर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। क्या ऑपरेटर है हमारे यहाँ पे? डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज y, इट इज एक्स स्क्वेयर। सो x रेज टू पावर n, मतलब कौन सा रूल? पावर रूल। तो हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x। अभी आप सब लोगों को पता है, बराबर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव का अपोजिट क्या है? इंटीग्रेशन। इसी का अर्थ क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2x है तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सर। अब इंटीग्रेशन का नोटेशन कैसा है? नोटेशन, NOTA, नोटेशन कैसा है? नोटेशन इंटीग्रेंट, इसको कहा जाता है बेटा इंटीग्रेंट, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ x, और यहाँ पे लिखा जाता है बेटा dx। क्या लिखा जाता है? dx। तो ये 2 ऑफ x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर 2 कॉन्स्टेंट वैसे के वैसा एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने प्लस सी नहीं लिखा, उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का कैसा है? अपोजिट। कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ अगर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स ये किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश ऑफ एक्स से किसका डेरिवेटिव बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स। क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेंट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इंटीग्रेंट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? वापस से एफ ऑफ एक्स उल्टा। अगर y का डेरिवेटिव y डैश है तो y डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? y। सिंपल। तो इस तरह से हमको इंटीग्रेशन देखना है। लेकिन अगर वाकई में हम इंटीग्रेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बेटा टू सम अप, समेशन। क्या होता है? समेशन। कि जैसे मैं बोलूं आपको कि ये एक मेरा सर्कल है। क्या है बेटा? ये एक सर्कल। अब ये सर्कल जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स से बने। देखिए अगर मैं सर्कल को
इन्फाइनेटेसिमली पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये पूरा सर्कमफरेंस को अगर मैं इसका इन्फाइनेटेसिमली पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो क्या ये पूरा सर्कमफरेंस सर्कल का छोटे छोटे स्ट्रिप्स से बना है बेटा, एकदम छोटे छोटे स्ट्रिप से, नन्हे नन्हे स्ट्रिप्स हमने लिया और सबको ऐसा 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 करके चिपका दिया, तो हमें क्या मिल गया, सर्कल मिल गया। अब क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि ये सर्कल जो है ये dx, ये मेरा एक छोटा सा पार्ट है, ये जो पूरा आर, ये छोटी सी जो आर्क है, इतनी सी ये आर्क, इसका लेंथ कितना है बेटा, dx, कितना लेंथ है dx। तो ये पूरा जो सर्कल है मेरा सर्कल, ये पूरा किससे बना है, छोटे 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 लेंथ से बना है। तो कहना है सेड द सर्कमफरेंस मतलब एक प्रकार की क्या हो गई बेटा, यहाँ पे लेंथ ही हो गई। तो ये जो लेंथ है ये समेशन है सभी dx का, सभी dx 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 मतलब क्या, स्मॉल लेंथ, सभी स्मॉल लेंथ का क्या है बेटा, सभी स्मॉल लेंथ का समेशन क्या है मेरा, सर्कमफरेंस। तो यही समेशन साइन को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द dx, सभी dx का अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे करूँ विद इन लिमिट्स, ये लिमिट्स हम और बाद में देखेंगे कि लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर 2 पायर जैसे यहाँ पे है, तो ये सभी का इंटीग्रेशन मतलब ही हमको क्या मिल जाएगा बेटा, सर्कमफरेंस। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टू सम या फिर टू ऐड द स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हमको क्या करते जाना है बेटा, सम करते जाना है। अगर लिमिट्स दिए रहे तो वो लिमिट्स के तहत, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। अब ये करने के लिए जो हम ये सम करने के लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है बेटा इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो आई होप मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सक्षम रहा होगा। अब देखिए, जैसे कि इंटीग्रेशन को तो आपने देख लिया कि इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन होगा है ना, f ऑफ x dx, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। अब ये जो है वैल्यू क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे रूल्स क्या क्या है। तो हम बेसिकली और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे y मेरा फंक्शन था, क्या लिया था मैंने फंक्शन यहाँ पे x², सो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया था बेटा, dy/dx क्या आ गया था, इसका 2x, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ x² + 4, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए dy/dx, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2x² का डेरिवेटिव 2x + 4 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। और मैं यहाँ पे एक टर्म ले लेता हूँ, ये फर्स्ट ले लेते, इसको सेकेंड नाम दे देते, और एक टर्म ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कि y = x² + 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि व्हाट इज dy/dx, dy/dx हो जाएगा मेरा यहाँ पे अगेन 2x + 0, और एक फोर्थ टर्म यहाँ पे हम ले लेते कि y ले लेंगे अपन x² + π/4, तो व्हाट विल बी dy/dx, इसका भी dy/dx क्या आ जाएगा सर, ओनली 2x, क्योंकि π/4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा सर कि इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन, देखो x² का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा x², यहां तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे सर x²/4 का भी डेरिवेटिव 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन भी x² आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो x² + 4 आया सर। यहाँ पे देखिए x² + 10 का डेरिवेटिव क्या है बेटा 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, x² तो आ गया, लेकिन यहाँ पे +10 भी आया सर एडिशनली। यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे +4 आया, यहाँ पे +10 आया। वैसे यहाँ पे देखिए x² + π/4 का जो आपका यहाँ पे क्या आया बेटा, इंटीग्रेशन आया, सॉरी डेरिवेटिव आया, वो कितना आया 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन इट विल बी x², लेकिन एडिशनल यहाँ पे क्या आ गया बेटा π/4। तो ये जो सब आ रहा है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हर चीज का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 2x, तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x करूँ dx हमको लिखना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे x², क्या आ रहा है यहाँ पे x², पर कभी कभी क्या आ रहा है बेटा, कभी कभी आ रहा है +4, कभी कभी आ रहा है +10, कभी कभी आ रहा है π/4, और कभी कभी कुछ आ ही नहीं रहा है तो 0। तो बेसिकली ये जो कभी कभी कुछ आ रहा है इसे कहा जाता है बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है इसे बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम कहेंगे c। क्या कहेंगे c, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि मैंने यहाँ पे +c नहीं लिखा, लेकिन जो अपन बाद में देखेंगे क्या लिखना है। तो हमें पता नहीं है कि इसके साथ और क्या आ रहा है, पता है क्या हमें, नहीं। देखिए इसका अगर आप डेरिवेटिव करें 2x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x², इसका अगर आप डेरिवेटिव करें तभी भी 2x, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है x² + 4 है, एक्चुअल में +4 था वहां पे। यहाँ पे x² + 10 का डेरिवेटिव क्या है
2x, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 है वहां पे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा प्लस, लेकिन वहां पे क्या है, कांस्टेंट π/4। तो क्योंकि हमें ये कांस्टेंट क्या आने वाला है ये पता नहीं होता है, इसलिए अपन मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे एक आर्बिटरी कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, आर्बिटरी कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, और उसी आर्बिटरी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं यहाँ पे +c। और ये जो c की वैल्यू है ये हमें मिलती है बाउंड्री कंडीशन से, BOUNDRY। कौन से कंडीशन से बेटा, बाउंड्री कंडीशन से। ये भी वक्त के साथ हमें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इतना डीप में हमको जाने नहीं है, बस हमें क्या लिखना है, हमेशा +c। अब c जैसे यहाँ पे इस केस में +c, अगर आप इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ये है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0, कुछ है ही नहीं, नो कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, +4, यहाँ पे c की वैल्यू +10, यहाँ पे c की वैल्यू π/4 माइनस भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमको c हमेशा लिखना ही लिखना है। इसीलिए जब कभी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) क्या आ जाएगा बेटा, जो कुछ यहाँ पे आएगा प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज c। या फिर इसको क्या कहा जाएगा बेटा, आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा इसको, आर्बिटरी कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। ये सभी क्या है बेटा, इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। कि भाई इंटीग्रेशन मतलब होता क्या है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि छोटे 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 टुकड़ों को मिलाते जाओ और फाइनली क्या बन रहा है समेशन उसका, वो बताओ। तो इसके लिए भी, इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, एक फंक्शन चाहिए होता है। इंटीग्रेशन किसका होता है बेटा, फंक्शन का। कांस्टेंट का भी होगा ऐसा कुछ नहीं, एक फंक्शन रहेगा, प्लस क्या है यहाँ पे c। अभी इंटीग्रेशन कैसे करना, इसके भी कुछ रूल्स रहेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रूल्स तो रहेंगे। जैसे डेरिवेटिव के रूल्स थे, उसके ही कंप्लीटली अपोजिट रूल्स किसके हैं, इंटीग्रेशन के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स, लेट्स सी द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। So now let's see what are the rules for integration। अब जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक डेरिवेटिव का रूल देखते जाएंगे और उसी का उल्टा रूल, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन का। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा था पावर रूल। कौन सा रूल, पावर रूल। तो क्या था पावर रूल हमारा, रूल नंबर 1 क्या था पावर रूल हमारा, d/dx ऑफ x⁻n। इसका आंसर क्या आता था बेटा, n x⁻n-1। बस n क्या ना हो यहाँ पे 0, क्योंकि अगर 0 रहा तो फिर तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा, है ना। वैसे ही इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx लिखेंगे हमेशा। क्या लिखेंगे, dx। इसे कहा जाएगा इंटीग्रेंट, है ना। ये फंक्शन रेस्ट टू पावर, यहाँ पे अभी फंक्शन फिलहाल अपन पूरा x का फंक्शन है लेंगे, चेन रूल जैसा कि 4x + 2 वगैरह भाई, बस x⁻n, बस x के टर्म्स में अपन यहाँ पे खेलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर का सब्ट्रैक्शन होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन, दैट इज x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बस यहाँ पे n क्या नहीं होना चाहिए, -1, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, है ना। और n ये एक रैशनल नंबर है। कैसा है बेटा, रैशनल नंबर। आई होप आप सभी को रैशनल नंबर पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी अपना, अगर आप इंटीग्रेशन करें उल्टा इसका, है ना, तो वही आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻n ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होगा बेटा, ये। या फिर अगर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव आएगा ये वाला। आप करके देखिए, -1 होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या है, देखिए सेकेंड रूल, d/dx ऑफ कांस्टेंट पावर रूल, मतलब k x⁻n। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव k k हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, k क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, n x⁻n-1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k x⁻n का इंटीग्रेशन ऑफ k x⁻n dx तो हमको लिखना ही है, बराबर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, k कांस्टेंट x⁻ लिखेंगे n+1 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, नीचे n+1 प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 3, देखिए d/dx ऑफ k लिखेंगे, सिर्फ k कांस्टेंट। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये क्या था बेटा, 0। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ k। वैसे सबसे पहले तो अपन k निकालेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, सिर्फ dx। क्या लिखेंगे, dx। अब इसको बहुत गौर से देखिए, ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है। तो के इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 इंटू डी एक्स है। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ बेटा एक्स रेस टू पावर 0 डी एक्स। 1 मतलब ही क्या, एक्स रेस टू पावर 0 डी एक्स। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, के वैसे के वैसा। एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन का एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, एन प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे, सी। अब देखिए 0 प्लस 1 मतलब 1 और 0 प्लस 1 मतलब 1, तो x रेज टू पावर 1 x अपॉन 1 दैट इज x रेज टू पावर 1 मतलब ही x। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए kx प्लस सी, kx प्लस सी। ठीक है, आप पॉज कर करके भी इसको थोड़ा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आया था हमारा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आया था, कॉस एक्स, क्या आया था, कॉस एक्स। फिर और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा के एक्स, तो इसका क्या आया था बेटा, देखिए कॉस ऑफ के एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ के एक्स मतलब क्या, के, तो के को लिख देंगे अपन सामने, है ना। फंक्शन विद इन अ फंक्शन रूल, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लेकिन वो तो वन ही रहना है ना, इसलिए लिखा नहीं। डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स इज कॉस के एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ के एक्स दैट इज के, इसलिए वो लिखना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिखना है सर कंपल्सरीली। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए यहाँ पे उल्टा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स प्लस सी बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, समझ पा रहे हो, उल्टा। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स क्या होगा, देखिए इसका होगा माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, यहाँ पे इंटू के नहीं लिखेंगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ के एक्स नहीं लिखेंगे, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ के एक्स दैट इज के, प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सी, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे सी। वैसे ही नेक्स्ट हम लिखेंगे फिफ्थ रूल, क्या है फिफ्थ रूल, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया कॉस एक्स, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बताइए, ये होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, प्लस साइन एक्स, उल्टा साइन एक्स प्लस सी। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कॉस ऑफ के एक्स, क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ के एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ के एक्स मतलब के, तो उसी को लिखेंगे माइनस के साइन के एक्स। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स, कॉस ऑफ के एक्स डी एक्स, इट विल बी साइन ऑफ के एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ के एक्स क्या आ जाएगा बेटा, के प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे सी, प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ के क्या होता है, कांस्टेंट 0, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, के। तो ये एक स्पेशल केस है किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये स्पेशल केस आप लिख सकते हो, स्पेशल SPECIL, स्पेशल केस। व्हाट इज दैट स्पेशल केस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब बेसिकली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 0 डीएक्स, मतलब ही एक्स रेस टू पावर 0 मतलब बेटा एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, मतलब ही हो जाएगा बेटा एक्स रेस टू पावर मतलब x प्लस सी। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा x, तो ये प्लस सी तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आएगा ही, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा बेटा x। ठीक है, चलिए साइन और कॉस का हो गया, और आगे देख लेते हैं बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब साइन कॉस के बाद नेक्स्ट रूल क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, 6th लिख लेते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस हो गया। अभी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बेटा बताइए, इट विल बी sec स्क्वायर x, है ना। वैसे ही व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cot x, इट विल बी माइनस cosec स्क्वायर x। वैसे ही बताइए व्हाट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ, क्या बचा है sec x, इट विल बी sec x tan x। एंड लास्ट 9th क्या लिखेंगे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ
कोसेक एक्स क्या होगा ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना, ये इतने बच गए थे। तो इसी का भी क्या करना है हमको, उल्टा एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा बेटा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इट विल बी tan x प्लस सी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, tan x प्लस सी। बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो क्या होगा कॉट एक्स, लेकिन माइनस एन है यहाँ पे, तो माइनस एन उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, सेक एक्स इंटू tan x dx। तो क्या लिखेंगे इसका, सेक एक्स tan x का इट वुड बी सेक एक्स प्लस सी। और वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा देखिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, इसको अपन लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा इसलिए माइनस कोसेक एक्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस को इधर भेज दो क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉट एक्स। वैसे अगर यहाँ पे x ना होता हुआ kx होता, क्या होता kx, तो क्या लिखते थे देखिए पहले का एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे tan kx, क्या लिखेंगे tan kx। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan kx, इट इज सेक स्क्वायर kx इनटू डेरिवेटिव ऑफ kx दैट इज k। तो उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर kx क्या होगा देखिए, सेक स्क्वायर kx dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर kx क्या हो जाएगा, tan kx बाय के नीचे आ जाएगा बेटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ सेक स्क्वायर kx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये tan kx अपॉन क्या लिखेंगे बेटा k प्लस क्या लिख देंगे c। वैसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या है बेटा cot ऑफ kx, तो क्या हो जाएगा cot kx इट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर kx इंटू डेरिवेटिव ऑफ kx दैट इज k। तो k को मैं लिख देता हूँ सामने, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस k। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर kx, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो मैं सिर्फ मैं माइनस के कोसेक स्क्वायर kx बोल रहा हूँ क्या, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ कोसेक स्क्वायर kx का। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर kx dx वैसे के वैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट kx, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा और k नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉट kx अपॉन k प्लस सी। शाबाश, चलिए ऐसे हौसला बढ़ाते और आगे का कर लेते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक kx d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सेक kx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक x, इट इज इक्वल्स टू सेक kx इंटू सेक एक्स tan x, तो tan kx इंटू डेरिवेटिव ऑफ kx, तो वो हो जाएगा सिर्फ k, बराबर है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक kx tan kx, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक kx विल बी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे बेटा, प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस और माइनस, प्लस टू प्लस 10 माइनस 10, तो वैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव देखो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूँ तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x, इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे यहाँ पे सेक kx इंटू tan kx, क्या होगा देखिए सेक kx tan kx, ये हो जाएगा सेक kx अपॉन k, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ सेक kx अपॉन क्या लिखेंगे बेटा k प्लस सी, वैसे के वैसा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट देखिए ये मैं आपको इंटीग्रेशन से करके बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे देखिए कोसेक kx, तो इसका क्या होता है बेटा देखिए माइनस कोसेक kx इंटू कॉट kx इंटू डेरिवेटिव ऑफ kx दैट इज k, तो माइनस के वैसा लिख देते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, तो क्या मिला हमको देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k कोसेक kx इंटू कॉट kx dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, चलो इधर भी इंटीग्रेट मारो, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक kx
कोसेक के एक्स। अब देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये माइनस के इधर चला जाएगा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक के एक्स इंटू कॉट के एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोसेक के एक्स अपॉन के और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, प्लस सी, वैसे के वैसा। तो आई होप आप लोगों को इतना जो हमने पावर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिया और बाद में साइन कॉस्ट एक्स से कॉट के डेरिवेटिव और उसके एंटी डेरिवेटिव लिया, ये सभी समझ में आया होगा। तो ये 9 के 9 रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाने ही चाहिए और आपको ये ध्यान में रखने ही है टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। चलिए ये रूल्स माइंड में फिट बैठने के लिए हम कुछ यहाँ पे क्या ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि हमको ये थोड़ा समझ में और आ जाए। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जिस क्रोनोलॉजी पे हमने रूल्स देखे हैं उसी क्रोनोलॉजी से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एग्जांपल्स ले लेंगे। तो लिखिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर लिख देते हैं यहाँ पे 4dx। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, डेरिवेटिव में अपन इंटू लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपॉन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 4dx हो जाएगा बेटा एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस क्या लिखेंगे c। चलिए वैसे ही ले लेते हैं एक और एक एग्जांपल नंबर 2। क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर 2, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -15 ले लेते हैं, -15dx। तो क्या हो जाएगा ये देखिए एक्स रेज टू पावर -15 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे -15 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -15dx हो जाएगा हमारा एक्स रेज टू पावर -14 अपॉन -14 प्लस c। आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन या फिर -1 अपॉन 14 एक्स रेज टू पावर 14 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये सभी पावर रूल के एग्जांपल चल रहे, कांस्टेंट पावर नहीं, सिर्फ पावर, बराबर, कांस्टेंट पावर नहीं फिलहाल। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -2dx, एक्स रेज टू पावर -2dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। मतलब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स प्लस c। अभी कुछ देर बाद है ना, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखते नहीं जाएंगे। इसी का अर्थ क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, x² dx, है ना। अगर ये आपको पता भी होगा, डेरिवेटिव में हमने बताया था आपको कि व्हाट इज डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1/x क्या होता है बेटा, -1/x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x। अब माइनस उधर दे दो, है ना, यहाँ पे dx लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx हो जाएगा -1/x, मतलब ही इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -2 dx हो जाएगा बेटा -1/x। देखो भैया आ रहा है इट इज़ कम्प्लीटली एंटी डेरिवेटिव। ये मैं यहाँ पे और आपको एक बार प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी देखो और एक हमने क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा था, d/dx ऑफ x क्या होता है 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1dx क्या होगा बेटा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। देखिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx मतलब dx। अभी मैंने यहाँ पे करके बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x। तो बेसिकली यहाँ से भी वही प्रूफ हो रहा है, एंटी डेरिवेटिव। जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग है इंटीग्रेशन तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, है ना। चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब देखो फिलहाल जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं उसमें क्या ले रहे हैं, एक्स रेज टू पावर n ले रहे हैं अपन, एक्स रेज टू पावर क्या ले रहे हैं n। ऐसा ले रहे हैं क्या, x+2 होल रेज टू पावर n नहीं ले रहे फिलहाल अपन, लिया क्या नहीं। इसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे उसमें अपन लेंगे कि फंक्शन रेज टू पावर समथिंग। यहाँ पे फंक्शन रेज टू पावर समथिंग नहीं है, सिर्फ x रेज टू पावर समथिंग है ना। ऐसा लिया कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 4x+5 होल रेज टू पावर 10 नहीं लिया, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर
4। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था x का स्क्वायर x का क्यूब ऐसा ही लेंगे, यहाँ पे तो x प्लस 2 का स्क्वायर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का एक्सपांशन तो आपको आता है ना, तो व्हाट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x, 2 2 जार क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या लिख देंगे 4 ऑफ dx हो गया। अब इसको कैसे करना सर, ये तो आपने पढ़ा है नहीं, तो वही बेटा सम रूल जैसा, यूजिंग कौन सा सम रूल, यूजिंग कौन सा रूल सम रूल, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन मतलब ही क्या बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस क्या लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। तो देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा बेटा x रेज टू पावर n प्लस 1 मतलब 3 अपॉन n प्लस 1 मतलब क्या लिखेंगे 3 प्लस, अब हर वक्त प्लस सी मत लिखा ना, आखिरी में लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। 4 कांस्टेंट बेटा, 4 कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा x dx मतलब x रेज टू पावर 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 4 वैसे के वैसा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी मैंने यहीं पे बताया था आपको व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c वैसे के वैसा। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर बेटा x क्यूब बाय 3 प्लस 2 1 जार 2x 2 2 जार 4 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ वही अगर यहाँ पे अभी 4 होता तो फिर ये तकलीफ वाला था, अपने को नहीं पता ना 4 का क्या है, तो है ना, तो इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल स्क्वायर क्यूब के तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कांस्टेंट के तौर पे, कांस्टेंट के टर्म्स में। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एक्स रेज टू पावर 5 dx, अल्फा एक्स रेज टू पावर 5 dx। तो देखिए बेटा अल्फा तो कांस्टेंट, वो वैसे तो हमने ये वाला कांस्टेंट पावर वाला अभी यहीं पे कर लिया था कि कांस्टेंट पावर यहाँ पे 1 पावर था, तभी भी कर लेंगे। तो अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगा बेटा 5 dx, अल्फा वैसे के वैसा। व्हाट इज एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर n का होता है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 मतलब 6 अपॉन 6 प्लस लिखेंगे c, तो फाइनल आंसर विल बी एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे c। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मज़ा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्यूब वाला ले लेते एक, तो x प्लस 2 का होल क्यूब dx, x प्लस 2 का होल क्यूब dx। अब देखिए क्यूब का एक्सपेंशन आपको आता होगा, कैसे करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब मतलब लिखेंगे a क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3 इंटू ए मतलब x 3x और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 12, तो 3x इंटू लिख ही लेते 3ab स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सीधा सीधा 12x प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा b क्यूब मतलब क्या बेटा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, इसको पूरा ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख देंगे dx। देखो ब्रैकेट देना है नहीं तो सिर्फ 8 को ही dx हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा सम रूल से, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखना है हमको यहाँ पे x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखना है बेटा यहाँ पे 12x dx प्लस इंटीग्रेशन का क्या लिखना है बेटा यहाँ पे 6x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन क्या लिखना है बेटा यहाँ पे 8 dx। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका x क्यूब का x रेज टू पावर 4/4 है ना, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4, 12 वैसे के वैसा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 वैसे के वैसा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा x क्यूब बाय 3 प्लस 8 वैसे के वैसा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी बताया था आपको क्या है x। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या 1 जार 6 जार लिखेंगे यहाँ पे प्लस ये 3 1 जार 3 2 जार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 8x। तो फाइनल आंसर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4/4 प्लस लिखेंगे यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस लिखेंगे यहाँ पे 6x का स्क्वायर प्लस लिखेंगे सर यहाँ पे 8x प्लस लिख देंगे यहाँ पे c, है ना। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो गया था ना, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए था हमने प्लस c, ये नहीं भी लिखा अपन ने फिलहाल, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रहे कि प्लस c होता ही है, प्लस c होता ही है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं इसके ऊपर, डरिए मत, एग्जांपल्स करते रहिए तभी तो पढ़ेंगे ना। चलिए
और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। आई गेस 7-8 न्यूमेरिकल्स हो गए थे हमारे वहाँ पे। एक एग्जांपल नंबर 8 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 8? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x ऑफ dx, है ना, 1/√x ऑफ dx। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x मतलब x रेज़ टू पावर 1/2 dx बेटा। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/2 dx। लॉज ऑफ इंडसेस हो गया। x रेज़ टू पावर n मतलब ये लिखेंगे x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 मतलब x रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा x रेज़ टू पावर 1/2 मतलब √x और नीचे क्या है बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 2√x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इज 2√x। चलिए वैसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते, एग्जाम्पल नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, अब साइन मतलब x छोड़ के अभी अलजेब्रा टर्म छोड़ के थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, तो ये सिंपल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 नहीं लिखते अपन, नीचे लिखते हैं बाय 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x दैट इज 4 प्लस c। वैसे व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ cos x/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ x/2 dx। क्या हो जाएगा cos, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस साइन व्हाट इज थीटा x/2 अपॉन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x/2 इट इज 1/2 प्लस ये वैसे के वैसा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x/2 dx हो जाएगा हमारा 2 साइन x/2 प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 में हम ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर 4x क्या सर 14 ले लो, सेक स्क्वेयर 14x dx। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज सेक स्क्वेयर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर x क्या हो जाएगा बेटा tan x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan ऑफ कितना सर 14x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 14x दैट इज 14 प्लस c वैसे के वैसा, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था मैंने साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक बताया था 1 प्लस टैन स्क्वेयर इज सेक स्क्वेयर एक्स। एक बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स इज कोसेक स्क्वेयर एक्स। ये 3 आइडेंटिटीज बताए थे। और कुछ फॉर्मूलेस बताया था मैंने, जैसे आपको बताया था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या था बेटा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यही से मैंने आपको साइन 2a या फिर साइन 2 थीटा का आंसर बताया था, साइन थीटा का। ए के जगह भी हमने ए लिखा था, बी के जगह भी ए लिखा था। सो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये आया था हमारा फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने कहा था हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो होता 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे साइन 4 थीटा होता तो होता 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला हाफ हो जाता है एंगल। वैसे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? इट इज cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसी को हम क्या, ये कहाँ से आया था बेटा? cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। व्हाट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी का या फिर a प्लस बी का, a प्लस बी का। ये था हमारा cos a इंटू cos b माइनस था साइन ए इंटू साइन बी। तो cos 2 थीटा मतलब क्या बेटा? थीटा प्लस थीटा। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही लिख रहा हूँ मैं। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखिए cos 2 थीटा माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2
कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, व्हाट इज कॉस स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो बेसिकली कॉस 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले हो गए बेटा, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन के बीच में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हो, रुकिए जरा, आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज, एग्जाम्पल नंबर जो कोई होगा हमारा एग्जाम्पल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा का क्या है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लग सकता है बेटा, है ना, साइन थीटा होल रेज टू पावर 2, तो साइन थीटा इंटू 2 प्लस 1 मतलब साइन क्यूब अपॉन 3, ऐसा नहीं होता है, एक्स रेज टू पावर n थोड़ी है ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर है। तो ऐसे केस में हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर आप गौर से देखिए यहाँ से, तो हमको इसको लिखना होता है बेटा, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए हमको, लीन एक सिंगल डिग्री के फॉर्म में चाहिए, बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 2 थीटा मतलब ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा मतलब ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएंगी, यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको इधर ले लेते उसको उधर ले लेते, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय क्या लिखेंगे बेटा 2। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस क्या लिख सकते हैं सर, कॉस 2 थीटा बाय 2 ऑफ डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन किसका है, एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं है, डी थीटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी एक्स लिखा, क्या नहीं क्या लिखा, डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ही सर इसका इंटीग्रेशन, तो बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 को ले लेंगे हम कॉमन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2-3 तरीका है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2 ऑफ डी थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आगे चलकर क्या बन जाएगा यहाँ पे थीटा, माइनस अगेन 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कॉस 2 थीटा डी थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा थीटा माइनस, है ना, 1/2 वैसे के वैसा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, इट इज साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, साइन कॉस के एक्स, कॉस के एक्स डी एक्स साइन के एक्स बाय के, तो वही साइन 2 थीटा बाय 2 और प्लस लिख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये नहीं भी लिखा फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये समझ में आ गया हमको कि प्लस ही होता है ये करके। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4। अब इसी आधार पर हम निकालेंगे यहाँ पे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कहाँ से निकालेंगे अपन, देखो साइन स्क्वायर थीटा का अपन इस फॉर्मूले से निकाला, तो कॉस स्क्वायर थीटा का अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉस, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो नेक्स्ट लिख दीजिए आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे सब लिखा तो है ये, तो वो थोड़ा ट्राई करके भी यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए यहाँ से what will be 2 cos square theta, it will be cos 2 theta plus 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos square theta is equals to क्या लिखेंगे cos 2 theta plus 1। देखिए कंफ्यूज नहीं होना बेटा, स्क्वेयर थोड़ा ऊपर लिखना, ये एंगल 2 थीटा है, ये cos थीटा का स्क्वेयर है, ठीक है। सो व्हाट विल बी cos स्क्वेयर थीटा, cos स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख देता हूँ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस ए सेम है। तो हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वेयर थीटा डी थीटा मतलब ही इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बाय 2 का डी थीटा।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 ऑफ डी थीटा। तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी थीटा प्लस सम रूल से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा बाय 2, या फिर इसको ये सम रूल को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। जैसे इसका प्लस इसका पूरे का इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो अगेन वही बेटा हो जाएगा 1/2 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/2 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे cos 2 थीटा डी थीटा। चलिए क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा, इट इज थीटा, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या है थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है एक्स, प्लस 1/2 वैसे के वैसा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, इट इज sin 2 थीटा बाय 2, sin 2 थीटा बाय 2। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर बेटा, इट विल बी थीटा बाय 2 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे sin 2 थीटा बाय 4, sin 2 थीटा बाय 4। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव ध्यान में आ गया होगा। इंटीग्रेशन मतलब ही क्या होता है बेटा, एंटी डेरिवेटिव, जिसको अपन समेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने सभी रूल्स, जितने भी रूल्स इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी थे वो सभी लेने का हमने यहाँ पे क्या किया है, कोशिश किया है। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है, जो हमको हमेशा आगे चलकर काम आने वाले हैं, वैसे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। सो आई होप आपको ये समझा होगा। अगले इसमें हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन टूल, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून और आगे बढ़ते रहिए। बाय।